हजरत अली एक यहूदी शहरी से केस हार जाते हैं अदालत, खलीफा वक्त केस हार जाता है, उनका मुकाम देखिए हजरत अली का क्या था। लेकिन जज कहता कि नहीं, आपकी बेटी की गवाही मैं कबूल नहीं करता। जो दो चीजें थी, इंसानियत का निजाम और इंसाफ का निजाम, ये दो बुनियादें रखी उन्होंने मदीना की रियासत में कि इंसाफ इंसान को आजाद कर देता है। इंसाफ चाहिए होता है कमजोर को, ताकतवर कभी नहीं चाहता इंसाफ, वो एनआरओ चाहता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अजीम लीडर ने जो मदीना की रियासत बनाई थी, उसके कई उसूल बनाए थे उन्होंने। एक उसूल यह था कि कानून के सामने सब एक बराबर। ये नहीं कि कोई लाखों की चोरी करे तो वो जेलों में, और जो अरबों की चोरी करके लंदन चला जाए तो वो कहे जी मैं तो कानून के ऊपर हूं, मुझे तो पूछो ही ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने दो वीडियोस क्लिप देखे इमरान खान साहब के, ये पुराने नहीं है। एक ही ये लास्ट जो 10 तारीख का इतवार वाले दिन जो इमरान खान सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, कौन को कुछ बता रहे थे कानून के बारे में, रूल ऑफ लॉ के बारे में, इंसाफ के बारे में। एक सेम उसी तरह वो कुछ दिन पहले का है। तो वो किसके ऊपर इशारा कर रहे थे? पाकिस्तानी अदालतों के ऊपर। यकीनन हर आदमी को अदालतों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि भाई एक आदमी है वो 10-10 कत्ल करके छूट जाता है, गरीब आदमी को सजा हो जाती है, या गरीब आदमी का 10-10 साल से केस भी नहीं सुना जाता है, और बड़े बड़े जो लुटेरे हैं, डाकू हैं, वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। तो ये पूरा जो इमरान खान साहब का मकसद था वो अदालत की तरफ था कि अदालतों को सोचना चाहिए। नाजरीन, आज हम सिर्फ और सिर्फ अदालत की जो कार्रवाई इमरान खान साहब की 3 साल के दौर में हुई है, सिर्फ उसके ऊपर बात करते हैं, अदालत के ऊपर बात करते हैं कि किस जगह में अदालत के फैसले इमरान खान साहब के हक में आए, और कहाँ कहाँ इमरान खान साहब ने खुद अदालतों को यूज़ किया, इस्तेमाल किया। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कॉन्फ्रेंस में खड़े होके अवाम को भाषण दे रहे थे कि भाई रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून होना चाहिए, अमीर और गरीब के लिए कानून बराबर होना चाहिए। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ अवाम के सामने रखेंगे कि इमरान खान साहब ने खुद अदालती फैसलों को कहां कहां अपने पांव के नीचे रौंदा और कहां कहां अपनी मर्जी से अदालत के फैसले लिए। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सब लोगों को मालूम है कि 2018 में जब इमरान खान साहब नए नए वज़ीर आज़म बने थे, तो उससे तकरीबन 10 साल पहले आसिया मलूना को पाकिस्तान की 3 अदालतों से सजाए मौत हो चुकी थी। वो अपनी सजा भुगत रही थी, कोई अपील नहीं की गई थी, कुछ भी नहीं था। बस वो अभी फांसी में लटकने का इंतजार कर रही थी कि इमरान खान साहब हुकूमत में आ गए। जो पाकिस्तान का ईमानदार, पाकिस्तान को, जिसको पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज साकिब निसार ने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया, और ऐसा सर्टिफिकेट दिया कि इमरान खान साहब ने उस सर्टिफिकेट की फोटो कापियां करा के हर अपने फॉलोअर के गले में तवीज़ बना के लटका दिया है। जहां भी जाओगे तो पीटीआई सपोर्टर के पास, और कुछ भी जवाब नहीं होगा, कुछ भी जवाब नहीं होगा तो वो ये कहेगा यार कम से कम इमरान खान ईमानदार तो है ना। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई, जो पाकिस्तान में इंसाफ लाना चाहते थे, जो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ रहे थे, जो पाकिस्तान में करप्ट लोगों को पकड़ने के लिए लड़ रहे थे, उसकी हुकूमत आ गई। तो उससे एक ईसाई वफद जाके इमरान खान से मुलाकात करता है। इमरान खान साहब उनको यकीन दहानी कराता है कि भाई हाँ ठीक है, तो आप अपील दायर करो और हम देखते हैं उसके केस को। तो वो 7 दिन के अंदर अंदर दोबारा केस रीओपन करके आसिया मलूना को बाइज्जत तरीके से बरी किया गया। किसने किया? जिसने ईमानदार इमरान खान साहब को ईमानदार का सर्टिफिकेट दिया था, साकिब निसार ने, उसको रिहा कर दिया। तो वो पहले अदालती फैसले कहाँ गए? अगर उन्होंने गलत फैसला किया था क्या उन जजों के खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई? नहीं, छोड़ दिया। उलमा अकराम रोडों में आ गए, पूरे पाकिस्तान के उलमा अकराम, हर मकतब फिक्र का उलमा अकराम रोड में आया। तो इमरान खान साहब ने कौम टीवी में आके कौम से खिताब किया और कौम को बताया कि भाई पाकिस्तान का जो कानून है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, और पाकिस्तान के जो अदालती फैसले हैं वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हैं। आप लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए, जजों ने जो फैसला दिया है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक दिया है। फिर जो रिव्यू का हक था वो उलमा अकराम से झूठा मुआहदा करके, किसने? ईमानदार वज़ीर आज़म ने झूठा मुआहदा किया उलमा अकराम के साथ, और फिर उन्होंने एहतजाज खत्म किया। फिर क्या किया कि फिर उन सबको जेल में डाल के आसिया मलूना को बाइज्जत तरीके से मुल्क से बाहर निकाल दिया, और बीबीसी में जाके बैठ के कहता है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है, पहले किसी की जुर्रत नहीं थी, मैंने आसिया मलूना को छोड़ा। एक ये था इमरान खान साहब का ईमानदार हमारा वज़ीर आज़म,
जो पाकिस्तानी अदालतों को इज्जत करता है, वो जो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, जो पाकिस्तान में अमीर और बराबर के लिए एक ही कानून लाने के लिए इमरान खान साहब थे। ये थे इमरान खान साहब का कारनामा। वैसे तो बहुत हैं, लेकिन जिनसे मुझे ज्यादा तकलीफ हुई है मैं उससे बात करता हूं। उसके बाद एक शकूर कादियानी था कि जो सरगोदा में एक बुक स्टॉल यानी कि किताबों की दुकान चलाता था, उसमें वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता था, कादियानी की किताबें बेचता था। उसको पाकिस्तानी अदालतों ने पकड़ा, पाकिस्तानी अदारों ने पकड़ा, अदालत में उसका केस चला, पाकिस्तानी अदालतों ने उसको सजा दी, उसको 5 साल सजा और तकरीबन 3.5-4 लाख रुपया जुर्माना हुआ। वो सजा भुगत रहा था अदालती निजाम के तय प्रॉपर तरीके से, कोई झगड़ा नहीं, कोई रोला नहीं, कोई फसाद नहीं, वो सजा भुगत रहा था। तो 3 साल अभी उसके सजा के हुए थे को उसकी को अदालत से रिहा किया, जेल से रिहा किया गया। वो अदालती हुक्म कहां से आया कि भाई उसको रिहा कर दो? फिर उसका ECL से नाम निकाला गया, फिर उसका अमेरिका का वीजा भी लग गया, फिर वो अमेरिका भी चला गया। अमेरिका जाके सुलेमान तासीर के बेटे के साथ मिलके वो डोनाल्ड ट्रंप को भी जा मिला। पाकिस्तान सरगोदा का एक मामूली सा शहरी जो 10 दिन के अंदर अंदर रिहा भी होता है, अमेरिका भी पहुंच जाता है और डोनाल्ड ट्रंप के साथ उसकी मुलाकात भी होती है। यह कारनामा भी इमरान खान साहब के सर जाता है, इमरान खान साहब की हुकूमत में हुआ। तो वो अदालती जो फैसले उन्होंने इसके खिलाफ दिए थे वो कहां खड़े हैं? जो फिर अदालत ने हुक्म दिया कि इसको छोड़ दो, वो भी इमरान खान साहब के हुक्म से हुए हैं, यूरोपीय यूनियन के प्रेशर की वजह से हुए हैं। उसके बाद फ्रांस का मसला हुआ तो पाकिस्तान के उलमा कराम ने, अल्लामा साद रिजवी साहब तरीक लबैक ने कहा है कि भाई ऐसा करो कि फ्रांस के सफीर को बाहर निकालो। तो इमरान खान नहीं मान रहा था, सब लोगों को मालूम है जो अभी केस चल रहा है। तो फिर इसने अवाम को धोखा देने के लिए, तहरीक लबैक को यानी कि थोड़ा ठंडा करने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक झूठी करारदाद पेश की पार्लियामेंट असेंबली में। करारदाद किस गवर्नमेंट के लेवल से, हुकूमती लेवल पे नहीं, एक आम शहरी के हिसाब से अमजद अली खान ने दी, वो गई। तो वो करारदाद तो पास नहीं हुई, ना इमरान खान साहब उसमें शरीक हुए, ना शेख रशीद शरीक हुए, ना असद कैसर थे, नहीं हुई। लेकिन जब यूरोपीय यूनियन ने देखा कि भाई ये हमारे खिलाफ, अच्छा फ्रांस के खिलाफ करारदाद आ रही है, तो उन्होंने 4 दिन बाद यूरोपीय यूनियन ने एक करारदाद पेश की। उसमें उन्होंने पोस्टर उठा के बाई नेम इमरान खान साहब को कहा है कि शगुफ्ता कौसर और उसका हस्बैंड जो शफकत है उसको जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। जो सन 2014 से वो पाकिस्तानी अदालती निज़ाम के तहत सजा काट रहे थे, सन 2014 से। उस टाइम ना अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब थे, ना साद रिजवी साहब थे। उनको पाकिस्तानी अदालतें सजा दे चुकी थी, वो सजा। तो उनको 3 दिन के अंदर अंदर कहां से अदालती हुक्म आया, कहां से उनको रिहा किया गया, किसके कहने पे रिहा किया गया, वो आज तक कौम को किसी ने नहीं बताया। उनको उन लोगों ने बाहर भेज दिया। नवाज शरीफ की बात आप लोगों के सामने रख दूं कि नवाज शरीफ के लिए एक ही अदालती फैसला आया। और अदालती फैसला क्यों आया कि जो उसकी मेडिकल रिपोर्ट बनाई गई थी, वो फैसल जो अपना डॉक्टर फैसल है और यास्मीन राशिद दोनों PTI के आदमी हैं, उन्होंने उसकी मेडिकल रिपोर्ट बनाई और उस मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पे अदालत ने फैसला दिया। और इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ को बोला, बेटा जाओ, आपकी तरफ से भाई अदालत का फैसला आ गया, इमरान खान साहब कैसे रोक सकता है? पार्लियामेंट में कहता है कि भाई अदालत का फैसला है, अदालत के फैसले के मैं अगेंस्ट कैसे जा सकता हूं? तो नवाज शरीफ को भेज दिया। जब अरशद शरीफ ने इमरान खान साहब को सवाल किया कि खान साहब क्या आपने नवाज शरीफ को NRO दे दिया? कहते हैं नहीं, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमको शर्मिंदगी हो रही है, हम बहुत अफसोस कर रहे हैं। तो उसके खिलाफ मेडिकल रिपोर्ट जो आई थी वो ऐसा लग रहा था कि नवाज शरीफ मरने वाला है। तो अरशद शरीफ ने कहा है कि वो मेडिकल रिपोर्ट किसने तैयार की, क्या उसके खिलाफ आपने कार्रवाई की? तो आज से ठीक 2.5 साल पहले 2 साल पहले इमरान खान ने कहा था हाँ हम खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या डॉक्टर फैसल के खिलाफ कार्रवाई हुई? क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ कार्रवाई हुई? नहीं हुई। उस अदालती फैसले के ऊपर इमरान खान साहब ने अमल किया क्योंकि खुद वो नून लीग को NRO दे चुके थे, नाम इस्तेमाल किया, अदालत का बाहर भेज दिया। अब अल्लामा साद रिजवी साहब के हक में 3 अदालती फैसले आ चुके हैं, 2 लाहौर हाई कोर्ट के,
एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि अल्लामा साद रिजवी साहब को रिहा कर दो। इसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूं, पीछे वाली वीडियो में मैं बता चुका हूं। हाँ, हम मानते हैं कि जज होते हैं जो साइड करते हैं, कोई पीटीआई की साइड करता है, कोई नून लीग की साइड करता है। इमरान खान साहब अक्सर कहते थे कि नून लीग वकील नहीं खरीदती है, वो जज ही खरीद लेती है। बिल्कुल ठीक कहते थे। जैसा कि इमरान खान साहब ने साकिब निसार को खरीदा था आसिया मलूना को रिहा करने के लिए, और अपने आप को ईमानदार का सर्टिफिकेट देने के लिए जैसे कि साकिब निसार को खरीदा था। ऐसा सब होता है। अगर एक अदालती फैसले में डॉक्टर जो जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने अगर साद रिजवी साहब के हक में फैसला दिया होता तो हम एक मिनट के लिए मान जाते हैं कि उसका तरीके बैग से तल्लुक होगा, उसका अल्लामा साद रिजवी की तरफ झुकाव होगा, वो अपनी जो ड्यूटी है, जो अपना वो काम कर रहा है, वो ईमानदारी से नहीं कर रहा है, तो ये बात समझ में आती है। लेकिन दो अदालती फैसले अलग अलग जजेस के और सुप्रीम कोर्ट के 3 रिव्यू बोर्ड के जजों ने फैसला दिया है कि साद रिजवी साहब को रिहा कर दो। ये इमरान खान साहब को बुरा लगा। उस टाइम इमरान खान साहब को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी याद नहीं आई कि नबी पाक ने फरमाया था कि अगर मेरी बेटी भी गलत काम करेगी भी तो उसको भी सजा दिलाना पड़ेगी। उस टाइम इमरान खान साहब को अमीर और गरीब के लिए कानून नजर नहीं आया, जो बार बार अपनी हर वीडियो में कहते हैं कि अमीर के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए अलग कानून है। तो उस टाइम इमरान खान साहब को याद नहीं आया। बहुत हीले कोशिश किए कि ये किसी तरीके से अल्लामा साद रिजवी साहब की नजरबंदी बढ़ जाए। कभी मचलकों का चक्कर लगाया, कभी क्या किया, कभी क्या किया। जब 2 बड़ी अदालतों के 3 फैसले 5 जजेस के अल्लामा साद रिजवी साहब के हक में आए, तो जो हमारा जो बादशाह सलामत है ना, जो सच्चा ईमानदार मुखलिस करप्ट नहीं है, मुसलमत उम्मता का वहद लीडर है, उसको बहुत बुरा लगा। उसने क्या किया कि डॉक्टर जो जस्टिस तारिक सलीम शेख थे ना, साद रिजवी साहब के हक में फैसला दे दे, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दे दी कि इसने बदनीयती के ऊपर फैसला किया है, उसने फैसला सही नहीं किया है। तो इस तरह किया जाए कि उसको इस केस से अलग करके नया बेंच बनाया जाए, नया बेंच बना के दोबारा साद रिजवी साहब का केस सुना जाए। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट कर लिया। उसको भी ये बात नजर नहीं आई कि भी हमारा ही फैसला सुप्रीम कोर्ट का साद रिजवी के हक में पड़ा है, लेकिन उन्होंने बोला कहा है ये है इमरान खान साहब, ये है सच्चा ईमानदार लीडर, ये है पाकिस्तान में जो अदालतों को सही करना चाहता है, जो खड़ा होकर जजों को कहता है कि आप फैसले सही नहीं करते, आप अमीरों को छोड़ देते हैं, गरीबों को नहीं छोड़ते। ये कहता है कि आपके जो फैसले हैं वो 10-10 साल तक अदालतों में धिक्के खाते रहते हैं, उनके ऊपर फैसला नहीं होता है। जो कहता है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला की मिसाल देता है। तो नाजरीन, ये है इमरान खान साहब जो अदालत का बार बार देता है। और यकीन माने ये किस टाइम कर रहा था, सीरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीर कर रहा था, जिस टाइम 3 अदालती फैसले अपने पांव के नीचे रौंद के ये खड़ा होकर हजरत अली की मिसाल दे रहा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की मिसाल दे रहा था, और रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा था, कानून की बात कर रहा था। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए।